एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत जिज्ञासु और साहसी था। उसे हमेशा नए दोस्त बनाने और नई जगहों की खोज करने का शौक था। उसके पास एक प्यारा सा कुत्ता था जिसका नाम था टॉमी। टॉमी बहुत चतुर और वफादार था। एक दिन मोहन और टॉमी जी तो मोहन और टॉमी जंगल में घूमने निकले। जंगल में कई रंग बिरंगे फूल, ऊंचे पेड़ और चहकते पक्षी थे। अचानक उन्होंने एक चमकती हुई चीज देखी। मोहन ने टॉमी से कहा, पहले ही अल्लाह। दोनों ने धीरे धीरे उस तरफ बढ़ना शुरू किया। जब वे उस चमकती चीज के पास पहुंचे तो देखा कि यह एक सुनहरी चिड़िया थी। चिड़िया ने कहा, वाह नमस्ते मोहन, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यदि तुम मुझसे एक इच्छा मांगोगे तो मैं उसे पूरा कर दूंगी। प्रणाम। मोहन ने सोचा, हो क्या जाऊं? प्रारंभ उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में सब खुश रहें और कोई भी उदास ना हो। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह इच्छा बहुत अच्छी है। और उसने अपनी पंखों को हिलाया। एक जादुई रोशनी चारों ओर फैल गई। अगले ही पल गांव में खुशियां लौट आई। लोग हंसने लगे, बच्चे खेलने लगे और सब एक दूसरे के साथ मिलकर खुश रहने लगे। मोहन और टॉमी ने देखा कि उनकी इच्छा पूरी हो गई है। मोहन ने चिड़िया का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी मदद के बिना यह संभव नहीं होता। प्रतः चिड़िया ने कहा, याद रखो। चिड़िया उड़ गई और मोहन और टॉमी खुशी खुशी अपने गांव लौट आए। इस दिन के बाद मोहन ने हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रण लिया। वह जानता था कि एक छोटी सी इच्छा भी कितनी बड़ी खुशियां ला सकती है। और इस तरह मोहन और टॉमी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और उन्होंने मिलकर अपने गांव को खुशियों से भर दिया। चतुर खरगोश और लालची शेर। बच्चों के लिए मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटा सा दिमाग बड़ा चमत्कार कर सकता है? आज हम आपको एक ऐसी मजेदार और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक चतुर खरगोश ने एक भूखे लालची शेर को चकमा दे दिया। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहां ढेर सारे जानवर रहते थे। हिरण, बंदर, खरगोश, हाथी और रंग बिरंगे पक्षी। लेकिन उस जंगल में एक भयानक शेर भी रहता था जिसका नाम था अंतुर्जन। वह बहुत ही लालची और क्रूर था। हर दिन वह जंगल के एक जानवर को पकड़कर खा जाता था। जंगल के जानवर उसकी दहाड़ से कांपते थे। गर्जन, मैं भूखा हूं, कोई मेरे भोजन के लिए आओ। हे जंगल के राजा, अगर आप हमें ऐसे ही मारते रहे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। जानवरों ने विनती की, हम हर दिन आपको एक जानवर भेज दिया करेंगे ताकि आपको भोजन के लिए शिकार न करना पड़े। शेर ने सोचा, वाह, बिना मेहनत के रोज खाना मिलेगा। अब हर दिन एक जानवर और शेर का भोजन बनने जाता। लेकिन एक दिन खरगोश की बारी आई। छोटा सा खरगोश बहुत चतुर था। उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही शेर का भोजन बन गया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। खरगोश ने एक पाई योजना बनाई। वह जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से से गुर्राया है, इतनी देर क्यों लगाई नालायक? खरगोश ने डरने का नाटक न किया और कहा, महाराज, मुझसे पहले एक और खरगोश आपको भोजन देने आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसे एक और दूसरे शेर ने पकड़ लिया। क्या? इस जंगल में मेरे अलावा दूसरा शेर कैसे हो सकता है? महाराज, वह बहुत ताकतवर था। उसने कहा कि अब वह इस जंगल का राजा बनेगा। शेर क्रोधित हो गया और गरजते हुए बोला, मुझे अभी उस दूसरे शेर को दिखाओ। खरगोश शेर को जंगल के एक गहरे कुएं के पास ले गया। उसने कुएं की ओर इशारा करके कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं में रहता है। शेर ने कुएं में झांक कर देखा। कुएं में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। लेकिन शेर को लगा कि वह दूसरा शेर है। वह गुस्से से दहाड़ा, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। शेर ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और कुएं में जा गिरा। वह पानी में गिरकर डूब गया। खरगोश मुस्कुराते हुए वापस लौटा। सभी जानवर उसकी बहादुरी और चतुराई देखकर खुश हो गए। सबने मिलकर खरगोश की जय जयकार की। चतुर खरगोश की जय हो। अब जंगल के सभी जानवर निर्भय होकर रहने लगे। कोई भी शेर उन्हें डराने वाला नहीं था। छोटे खरगोश ने अपनी बुद्धि और साहस से पूरे जंगल को बचा लिया। सीखिए बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। कई बार ताकतवर होने से ज्यादा चतुराई और हिम्मत काम आती है। किसी भी मुसीबत में घबराने के बजाय धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। आज है वो चतुर खरगोश की ईमानदार लकड़हारा और जादुई नदी, एक अनोखी और प्रेरणादायक कहानी। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि ईमानदारी का फल कितना मीठा होता है? आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपको रोमांचित करेगी बल्कि सच्चाई और ईमानदारी की ताकत भी सिखाएगी। कई साल पहले एक गांव में रघु नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। रोज सुबह वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें गांव में बेचकर अपना गुजारा करता। हालांकि उसकी कमाई बहुत कम थी, फिर भी वह सच्चाई और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करता था।
वह कभी भी लालच नहीं करता था और दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहता था। एक दिन रघु हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था, लेकिन तभी उसका हाथ फिसला और उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह घबराकर नदी किनारे बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी के बिना मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? रघु ने बहुत कोशिश की, लेकिन गहरी नदी में कुल्हाड़ी का कोई निशान नहीं मिला। अचानक एक सुंदर देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराकर रघु से पूछा, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? रघु ने देवी को सारी बात बता दी। देवी ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस ला दूंगी। देवी ने नदी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उन्होंने रघु से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु ने कुल्हाड़ी को देखा। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन वह ईमानदारी से बोला, नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी ने दोबारा नदी में डुबकी लगाई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु ने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं देवी, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी ने तीसरी बार नदी में डुबकी लगाई और अब की बार लोहे की साधारण कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। रघु की आंखों में चमक आ गई और वह खुशी से बोला, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है, ईमानदारी का इनाम। देवी रघु की ईमानदारी और सच्चाई देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने लालच नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें ईमानदारी का उपहार देती हूँ। देवी ने रघु को तीनों कुल्हाड़ियां दे दी, सोने, चांदी और लोहे की। रघु देवी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे माता, मैंने तो सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी मांगी थी, आपने तो मुझे 3-3 कुल्हाड़ियां दे दी। देवी ने मुस्कुराकर कहा, ईमानदार व्यक्ति को भगवान हमेशा कई गुना आशीर्वाद देते हैं। जब रघु गांव लौटा तो उसने अपनी कहानी सभी को सुनाई। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और भाग्य को देखकर चकित रह गए। अब सभी लोग उससे प्रेरित होकर ईमानदारी का पालन करने लगे। कुछ दिनों बाद एक लालची लकड़हारा यह सुनकर नदी के पास पहुंचा। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी और रोने लगा। देवी फिर प्रकट हुई और सोने की कुल्हाड़ी दिखाते हुए पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लालची लकड़हारे ने तुरंत झूठ बोल दिया, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी को उसकी चालाकी समझ आ गई। उन्होंने गुस्से में कहा, तुमने झूठ बोला है, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और देवी ने उसकी साधारण कुल्हाड़ी भी वापस नहीं दी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। कभी भी झूठ और लालच नहीं करना चाहिए। भगवान हमेशा सच्चे और ईमानदार लोगों का साथ देते हैं। सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है।